पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नौवा प्रकरण है बिरहुली सतगुरु कबीर साहब के। बहुत चेतावनी बाणी है, इसे सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। आदि अंत नहीं हो बिरहुली, नहीं जर पल डार बिरहुली। आदि अंत नहीं हो बिरहुली, नहीं जर पल डार बिरहुली। निस्बासर नहीं हो बिरहुली, पवन पानी नहीं मूल बिरहुली। निस्बासर नहीं हो बिरहुली, पवन पानी नहीं मूल बिरहुली। ब्रह्मादिक शंकादिक बिरहुली, कथि गए योग अपार बिरहुली। ब्रह्मादिक शंकादिक बिरहुली, कथ गए योग अपार बिरहुली। मास असारे शीतल बिरहुली, बोइनी सातो बीज बिरहुली। मास असारे शीतल बिरहुली, बोइनी सातो बीज बिरहुली। नित गाड़े नित सिंचे बिरहुली, नित नौ पल्लो डार बिरहुली। नित गोड़े नित सींच बिरहुली, नित नौ पल्लो डार बिरहुली। छिछिल बिरहुली, छिछिल बिरहुली, छिछिल रहल तेहु लोक बिरहुली। छिछिल बिरहुली, छिछिल बिरहुली, छिछिल रहल तेहु लोक बिरहुली। एक फूल एक भल फूलल बिरहुली, फूल रहल संसार बिरहुली। फूल एक भल फूलल बिरहुली, फूल रहल संसार बिरहुली। सो फूल लोढ़े संत जना बिरहुली, बंद के राउर जाय बिरहुली। सो फूल लोढ़े संत जना बिरहुली, बंद के राउर जाय बिरहुली। सो फल बंद भक्त जना बिरहुली, डस गए बैताल सांप बिरहुली। सो फल बंद भक्त जना बिरहुली, डस गो बैताल सांप बिरहुली। विषहर मंत्र न मान बिरहुली, गरुड़ बोले अपार बिरहुली। विषहर मंत्र न मान बिरहुली, गरुड़ बोले अपार बिरहुली। विष के क्यारी तुम बोयहु बिरहुली, बिरहुली अब लोढ़त का पछताओ बिरहुली। विष के क्यारी तुम बोयहु बिरहुली, अब लोढ़त क्यों पछताओ बिरहुली।
जन्म जन्म यमयांतर बिरहुली, फल एक कनैल डार बिरहुली। जन्म जन्म यम अंतरे बिरहुली, फल एक कनैल डार बिरहुली। कहीं कबीर सच पाव बिरहुली, जो फल चाखहु मोर बिरहुली। यहाँ पर सतगुरुदेव जो है चेतन जीव के विषय में बताते हैं कि निर्विकारी बन करके अपना कल्याण करो, जड़ के अचेतन के पहचान करो, और किस संसार के अंदर ये निश्चित होता है कि जो पैदा हुआ है उसके एक दिन अंत होना है। चेतन स्वरूप जो है ये सदा एक रस निज तत्व है। इसको जान करके समझ करके इसमें स्थिर बनो। मनुष्य जो है शरीर को मैं मान करके और उसी में आसक्त हुआ है। इसलिए चेतन रूपी मैं के जान के अपना कल्याण करना है। संसार के अंतकरण रूपी अंतकरण के जो है शुद्ध करनी है, साफ करनी है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार से अपना कल्याण। मन वाणी ये दो बहुत बड़ा शक्ति है, इसको संशोधन करना है। और संसार में कर्म के समझना है। कर्म जो है ये संसार के अंदर बास विषय भोग के फूल फूला हुआ है। जिस फूल के पीछे सब दीवाना है, आयासक्त है, और वो भूख किसी के पूरा ना होता है। जितने मिलता है उतने बढ़ता है। जैसे हवन में जितने सामग्री डालेंगे उतने बढ़ेगा। इस जो है फूल को जो है संत जना जो है लोढ़ते हैं, इसको त्यागते हैं, दूर होते हैं। यहाँ पर जो है पुत्रेषणा वित्रेषणा और लोकेषणा, पुत्र मोह, लोक मर्यादा के मोह, और वित्तेषणा धन बल विद्या के भूख, ये सब जो है मनुष्य के बहुत बड़ा बंधन है, मुक्ति में रोड़ा है। यहाँ आत्मा रूपी परमात्मा को समझना है। अब विषय के विष समझ के त्यागना है। ये वासना रूपी फूल में आसक्त ना होना है। आत्म तत्व को समझ करके अब जब तक ले हम वासना से अलग ना होंगे, जड़ ध्यास से अलग ना होंगे, तब तक ले हम अपने स्वरूप से दूर रहेंगे। इसलिए विवेकी पारखी वाणी के संभाल करके बोलते हैं और विषय के त्याग करते हैं और अपना कल्याण करते हैं। इसलिए संसार के सब विषय वासना के जड़ ध्यास के ख़त्म करके निज स्वरूप में स्थिर होना है। अपने आपा में स्थिर होना है, विषय से दूर होना है। ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार राग द्वेष ये सब कुछ जो है विषय भोग के अंदर है। इसलिए बच के अपना कल्याण करें। संसार के अंदर मनुष्य जो है अपना बंधन खुद बनाता है और उस बंधन में खुद फंसता है। इसलिए मनुष्य के कल्याण तबे होता है जब वो अपना कल्याण करना चाहता है। इसलिए जो है सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। यहाँ पर जो है आज नवरातन
चैत के रामनवमी जो है क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे पीछे जो है एक अयोध्या के राजा दशरथ जी थे, उनके घर में 4 पुत्र के जन्म होता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बड़े पुत्र जो है राम होते हैं और राम जो है बहुत जो है धर्मात्मा राजा होते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं और सत्य धर्म न्याय के रक्षक होते हैं। यहाँ पर मनुष्य जो है ये चारों भाई के जन्म के कहानी जो है अयोध्या में जो है चारों भाई के जन्म होता है। गुरु वासिष्ठ जी की यहाँ इन लोगों का शिक्षा दीक्षा होता है और ये सब जो है विश्वामित्र जी के साथ में जा कर के ताड़का के वध करते हैं और विश्वामित्र जी के यज्ञ के सफल करते हैं। राम और लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के कहे अनुसार सब कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। विश्वामित्र जी भी जो है भगवान राम के बहुत शिक्षा देते हैं, अस्त्र शस्त्र के शक्ति देते हैं और भगवान राम के मार्गदर्शन करते हैं और ये बताते हैं कि संसार के अंदर मनुष्य जो है अपने कर्म से महान होता है। अयोध्या के अंदर काफ़ी गहमा गहमी होता है। उधर विश्वामित्र जी के यहाँ जनकपुर के राजा के एक सूचना मिलता है कि सीता जी के स्वयंवर रचा जा रहा है, उसमें आपके आना है। तो ये अपने शिष्यों से बताते हैं कि हमके जनकपुर में हम लोग के चलना है। राम लक्ष्मण भी साथ में लेकर तैयार होकर जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद से राजा जनक जी बहुत सेवा करते हैं। अब बहुत सेवा करने के बाद ये सभी जो है उस स्वयंवर में सभी जगह के राजा महाराजा के सूचना था। यहाँ दशरथ महाराज के कोई सूचना नहीं था। फिर भी धनुष के स्वयंवर में सब अपना अपना शक्ति का प्रदर्शन किए, लेकिन वो धनुष किसी से टूटा ना था और ना टूटने के कारण था जब सभी महारथी हार गए, धनुष ना टूटा, तब राजा जनक कहे कि हमके पता ना था कि वीरों से धरती खाली नहीं। सब जो है फिर जो है
राम जो है, भगवान राम उठते हैं और उनके विश्वामित्र जी आदेश देते हैं और वो धनुष के तोड़ देते हैं। वहाँ परशुराम जी आते हैं। परशुराम जी में लक्ष्मण जी में संवाद होता है। कुछ ऐसे लक्ष्मण जी बोलते हैं जैसे कि परशुराम जी चिढ़ जाते हैं और उनको खोजते हैं कि धनुष किसने तोड़ा है। भगवान राम उठ के बताते हैं कि प्रभु, ये धनुष के हम ही ने तोड़ा है। परिचय पूछने पर बताते हैं कि हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम हों। उधर परशुराम जी भी जो है अपना परिचय देते हैं कि जमदग्नि ऋषि के लड़के हम परशुराम जी हैं। दोनों अपार महान शक्तिशाली थे। दोनों के अंदर विचार विमर्श हुआ और उसके बाद से ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे के समझ लिए और राजा दशरथ जो है, राजा जनक राजा दशरथ के सूचना दिए कि स्वयंवर में भगवान राम धनुष तोड़े हैं, हम अपने पुत्री के शादी करने के लिए तैयार हैं, वो बारात लेके आ जाए। भगवान राम जो है अपने मर्यादा में बहुत अच्छे थे और उन्होंने अयोध्या से बारात आ जाता है और बारात के स्वागत बहुत ठीक ठाक होता है। उसमें जो है जनकपुर के सखिया जो है व्यंग मारती है कि अयोध्या के औरत जो है खीर से बच्चा पैदा करती है। राम भी जो है, भगवान राम भी बताते हैं कि जनकपुर की औरत जमीन से बच्चा बेटा बेटी निकालती है। भगवान राम वहाँ उत्तर देते हैं कि यह संसार के अंदर बिना माता पिता के कोई बेटा बेटी पैदा नहीं करता, ये सब बकवास है। यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि किसी के पाखंड में ना फंसे और किसी के भरम जाल में ना रहे। बात के समझने के प्रयत्न करें। संसार में भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सत्य के मार्गदर्शन देने वाले कम मिलेंगे। इसलिए समझना, विचार करना अपना कल्याण करनी है। यहाँ जो है मनुष्य
प्रकृति के नियम है कि बिना महतारी बाप के किसी के जन्म ना होता है। अगर किसी के माता पिता के पता ना हो तो वो आदमी जो है छोटा ना होता है, क्योंकि भारत के इतिहास है कि सभी बहुत महापुरुष जो है अपने कर्म से महान हुए। ऊंच नीच घर तरे होए शांत के शांत। और यही भगवान राम जो है महापुरुष बने और सबके जो है कल्याण किए। और संसार के अंदर चारों भाई के शादी जनकपुर में हुआ और चारों भाई जनकपुर में शादी करके और अपना अयोध्या के लिए सीता जी के जब विदाई हो रहा था तो सीता जी के माँ जो है पतिव्रता धर्म के उपदेश देती है और सीता जी के बताती हैं कि हे सीते, पराधीन सुख सपनहु नाही, बेटी जो है नैहर में अपने माता पिता के अधीन रहती है, ससुरा में पति के अधीन होती है और बुढ़ापा में पुत्र के अधीन होती है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें।